आज सेकंड डे है लेबल डिज़ाइन की वर्कशॉप का। तो फर्स्ट डे में आपने कल जो फर्स्ट डे थी लेबल डिज़ाइन की, उसमें आपने इंट्रोडक्शन लिया लेबल का, और उसके अलावा आपने टाइप्स ऑफ लेबल देखी, और साथ में आपने ब्लीड लगाना और सेफ एरिया वो लगाना आपने सीखा। तो आज सेकंड क्लास में हम क्या देखेंगे कि ब्रीफ रीड करना सीखेंगे, और उसके साथ हम ब्रीफ को रीड करके लेबल डिज़ाइन बनाएंगे और फिर उसका मोकअप लगाएंगे फोटोशॉप में। तो हम ब्रीफ की तरफ मूव करते हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, तो ये हमारी ब्रीफ है। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्ट नेम क्या होगा हमारी ब्रीफ, प्रोडक्ट का नेम क्या होगा? ऑर्गेनिक रोजमेरी असेंशियल ऑयल, ये हमारा प्रोडक्ट नेम होगा। उसके बाद नीचे टैगलाइन क्या होगी? 100% प्योर एंड नेचुरल। ये प्रोडक्ट का नेम होगा, ये उसकी टैगलाइन होगी। उसके बाद नीचे क्या है? लेबल का साइज क्या होगा? 3 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस। 3 इंचेस उसकी विड्थ होगी और 1.5 इंचेस उसकी हाइट होगी। ये लेबल का साइज उन्होंने हमें दे दिया है। उसके बाद उन्होंने क्या लिखा हुआ है? टारगेट ऑडियंस। उनकी टारगेट ऑडियंस क्या? वेलनेस कॉन्शियस इंडिविजुअल्स। एज ग्रुप क्या है? 20 to 45। और अपर मिडिल क्लास आर एलीट। इसका क्या मतलब है? ये वो लोग, मतलब ये जो प्रोडक्ट उनका होगा, जो उनका प्रोडक्ट है, वो कौन लोग यूज करेंगे? जो कि अपनी हेल्थ कॉन्शियस है, जो अपनी स्किन और अपने लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखते हैं, केयर करते हैं अपनी। और ये जो प्रोडक्ट होगा, ये आमतौर पे वो लोग यूज करेंगे जो कि एलीट क्लास लोग हैं, मतलब जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो इसको यूज करेंगे। और साथ में उन्होंने उसका एज ग्रुप बता दिया कि कौन से जो एज के लोग हैं वो इसको यूज करेंगे। 20 to 45। 20 to 45 इसका मतलब है कि अडल्ट जो होंगे और टीनेजर्स जो है वो हमारे प्रोडक्ट को यूज करेंगे। उसके बाद नीचे लिखा हुआ है ऑर्गेनिक स्किन केयर यूजेस। इसका क्या मतलब है? ये लोग से स्किन के लिए नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स, मतलब जो लोग अपनी स्किन के लिए नेचुरल और केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स यूज करना पसंद करते हैं, उनके लिए ये प्रोडक्ट होगा। जैसा कि हर्बल प्रोडक्ट्स हो जाते हैं जो केमिकल फ्री होते हैं, उनके जो इंग्रेडिएंट्स है वो हार्मफुल नहीं होते, नेचुरल इंग्रेडिएंट्स उनके अंदर यूज किए गए होते हैं। उसके बाद नीचे कलर पैलेट, उन्होंने कलर्स बता दिए कि जो हमारा लेबल बनेगा उसमें कौन कौन से कलर्स यूज होंगे। सबसे पहले सॉफ्ट लवेंडियर, इसका आगे उन्होंने ये कलर नेम है और उसका आगे उन्होंने कोड हमें प्रोवाइड कर दिया। बैकग्राउंड एंड सेक्शन हेडर, कहाँ पे यूज होगा? बैकग्राउंड में और सेक्शन हेडर जो उसके होंगे। और प्योर वाइट, एक सॉफ्ट लवेंडियर कलर और एक प्योर वाइट कलर यूज होगा। उसका जो क्लीन लेआउट, और ये उसका उन्होंने साथ हमें कोड प्रोवाइड कर दिया। हमारे लेवल में ये 2 कलर्स यूज होंगे। उसके बाद है टाइपोग्राफी के हम फ़ॉन्ट्स कौन से यूज करेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है? हेडिंग में जो फ़ॉन्ट यूज होगा वो बोल्ड सैंस सेरिफ, जैसा सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट्स कौन सा? रोबोटो हम यूज कर सकते हैं। और उसके बाद बॉडी टेक्स्ट में कौन सा यूज कर सकते हैं? सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट। कौन से? ओपन सैंस और लैटो। ये वाले कलर जो है हम अपने लेबल में यूज कर सकते हैं। उसके बाद लेबल कंटेंट स्ट्रक्चर, उन्होंने उसका स्ट्रक्चर बता दिया कि हमारा जो लेबल है वो किस तरह का होगा। फ्रंट फेस, मतलब फ्रंट पे क्या अलाइन किया होगा, उसके अलावा उनकी जो बैक होगी उस पे क्या अलाइन किया होगा। तो फ्रंट पे क्या होगा? सबसे पहले ब्रांड का लोगो लगाया होगा, ये ब्रांड का लोगो हम लगाएंगे। उसके बाद प्रोडक्ट नेम है ऑर्गेनिक रोजमेरी असेंशियल ऑयल, और उसका वॉल्यूम ऐड करेंगे वहाँ पे फ्रंट पे ही 1 FLOZ 3 ml। और टैगलाइन फ्रंट पे हम ऐड करेंगे। और बोटेनिकल इमेज, मतलब कि जो हमारा ऑयल होगा उससे रिलेटेड हम इमेज भी यूज करेंगे।
उसके बाद उसके बैक साइड पे जो इन्फॉर्मेशन ऐड होगी वो उसके बेनिफिट्स ऐड होंगे, हाउ टू यूज़, उसको किस तरह यूज़ करना है ये हम डिटेल ऐड करेंगे। फिर उसके इंग्रेडिएंट्स ऐड होंगे और क्वेश्चंस, फिर उसके बाद स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग, उसकी सारी एक्सपायरी डेट और वो मैन्युफैक्चरिंग ये यूज़ होगा। और उसके बाद उन्होंने नीचे लिखा हुआ है यूज़ बार कोड। ये उन्होंने हमें अपनी वेबसाइट दे दी है कि आप QR कोड या बार कोड जो वो खुद जनरेट करवा सकते हैं। ये उन्होंने वेबसाइट दे दी है, तो हम इसका जो बार कोड है वो जनरेट कर लेंगे। उसके बाद नीचे नोट किया, दिस लेबल इज स्पेसिफिकली डिजाइन फॉर अ सीरम बॉटल कंटेनिंग रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, कि ये जो लेबल होगा ये किसके लिए डिजाइन होगा, किस प्रोडक्ट के लिए, सीरम की बोतल के लिए हम इस प्रोडक्ट को डिजाइन करेंगे। तो ये हमारे पास ब्रीफ आ गई जिसमें कि हमें पता चल गया हमारे प्रोडक्ट का नेम क्या है, हम टैगलाइन कौन सी यूज करेंगे, उसका लोगो हमें उसने प्रोवाइड कर दिया। उसके अलावा उन्होंने कलर स्कीम प्रोवाइड कर दिया और लेआउट भी हमें बता दिया कि हम फ्रंट पे क्या ऐड करेंगे, बैक पे क्या ऐड करेंगे, और ये भी बता दिया कि किस प्रोडक्ट के लिए हम लेबल बनाएंगे, सीरम की बोतल के लिए लेबल बनाएंगे। तो होप सो आपको ये ब्रीफ समझ आ गई होगी। अगर आपको ब्रीफ समझ आ गई है तो प्लीज रेज योर हैंड्स। ओके, तो सबसे पहले हम ना इसका साइज लेते हैं। जो लेबल का हमने साइज यूज करना है वो है 3 इंचेस इंटू 1.5 इंचेस। तो हम लिस्ट पे जाते हैं। यहाँ पे जो यूनिट है वो हमारा पिक्सल्स में है, तो हम हमें जो साइज मिला वो इंचेस में मिला है, तो हम इंचेस में यूनिट लेंगे। उसके बाद यहाँ पे विड्थ जो थी उसकी 3 थी और हाइट क्या थी, हाइट 1.5 इंचेस। यहाँ पे 1.5 इंचेस ऐड करेंगे और फिर उसका ब्लीड ऐड करेंगे। साइज छोटा है इसलिए हम ब्लीड कम ही लेंगे, 0.1 का हम ब्लीड ऐड यहाँ पे कर लेते हैं। और कलर मोड RGB और ये सारा कुछ उसी तरह से सेटिंग क्रिएट करेंगे। तो ये हमारा साइज आ गया। और यहाँ पे पहले हमने ये ब्लीड लगा लिया, अब इसका सेफ एरिया ले लेते हैं। ये मैंने कल बता दिया था कि किस तरह आपने सेफ एरिया लेना है। तो हम क्या करेंगे कि इसका फिल ऑफ करके स्ट्रोक ऑन करेंगे और उसका कलर ब्लैक कर देंगे। इसको ड्रैग करेंगे ताकि हम इसको 3 सेक्शंस में डिवाइड कर सकें। हमने 3 साइडेड लेबल बनाना, तो इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब ऑब्जेक्ट पे जाएंगे, पाथ पे और ऑफसेट पाथ पे, तो ये तो बाहर की तरफ आ रहा है, हम इसको माइनस में लेंगे। -0.07 ओके करेंगे और इसको मेक गाइड्स कर देंगे। ठीक है, अब हम अपने लेबल की तरफ, अपने डिज़ाइन की तरफ आते हैं। ब्रीफ हमने देख ली, तो अब हम कुछ इंस्पिरेशंस कलेक्ट करेंगे। सॉरी, पहले ना फाइल सेव कर लेते हैं। ये अनटाइटल्ड फाइल है तो इसको सेव कर लेते हैं। हमारे प्रोडक्ट का नेम है रोजमेरी ऑयल लेबल डिज़ाइन। इस नाम से हम अपनी फाइल को
ये हमने अपनी फाइल को सेव कर लिया। अब हम कुछ इंस्पिरेशंस देख लेते हैं कि यहाँ पे हम लिखेंगे लेबल डिज़ाइन, ये लिखते हैं। और सॉरी, सीरम का लेबल डिज़ाइन था, तो यहाँ पे हम सर्च भी करेंगे सीरम लेबल डिज़ाइंस। अब ये कुछ डिज़ाइन हम इनको ऑब्जर्व कर लेते हैं, क्योंकि हमने अपना लेबल बनाना है। तो हम यहाँ से कुछ डिज़ाइंस देखेंगे कि पहले किस तरह के लेबल डिज़ाइंस होते हैं, और फिर हमारे माइंड में ये इंस्पिरेशंस देख के स्केच बन जाएगा कि हमने अपना डिज़ाइन जो है किस तरह का बनाना है। यहाँ से हम अब लेबल्स देख लेते हैं, कुछ जो अच्छा लगता है उसको हम कॉपी करते हैं और आर्ट बोर्ड पे ले जाते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, सिंपल सा। और हम देखते हैं, हम और भी वेबसाइट्स पे देख सकते हैं, जिस तरह पे यहाँ पे गूगल पे हमने देखा है, तो यहाँ पे हम पिंटरेस्ट पे भी देख सकते हैं। पिंटरेस्ट पे भी देख सकते हैं इंस्पिरेशंस, और बिहांस पे भी देख सकते हैं। हम पिंटरेस्ट पे जाते हैं और यहाँ पे हम सर्च करते हैं सीरम लेबल डिज़ाइंस। यहाँ पे अब देख लेते हैं, जो अच्छा लगता है उसको फिर हम कॉपी करते हैं और आर्ट बोर्ड पे ले जाते हैं। ये वाला जो है ये अच्छा लग रहा है, इसको हम कॉपी करके आर्ट बोर्ड पे ले जाते हैं। और देखते हैं, ये देखें, ये भी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसकी जो हमें अच्छा लगेगा उसको कॉपी करेंगे, अपने आर्ट बोर्ड पे ले जाएंगे। किसी का हेडिंग स्टाइल अच्छा लिखा होता है वो हम देख सकते हैं। फिर किसी ने लोगो किस तरह एडजस्ट किया हुआ है वो हम देख सकते हैं। ये भी अच्छा लग रहा है, मिनिमल सा है। इसको भी कॉपी करते हैं। मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही बड़ी इमेजेस हैं। ये देखिए, इन्होंने अपना जो लोगो है यहाँ पे ये अच्छी तरह एडजस्ट किया हुआ है। ये भी अच्छा लग रहा है। इसको
इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसका लोगो अच्छा उन्होंने एडजस्ट किया हुआ है। बस कुछ और हम देखते हैं, फिर हम अपने डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। अपना मेन डिज़ाइन अब हम स्टार्ट करते हैं, फिर वो साथ साथ हम चीज़ें अलाइन करते रहेंगे। और बिहान्स पे भी हम देख लेते हैं अगर वहाँ पे कोई अच्छा मिलता है। बिहान सॉरी, यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। लेबल, सॉरी, सीरम लेबल डिज़ाइंस। सीरम लेबल डिज़ाइंस। चलें, अब हम अपने मेन डिज़ाइन पे यहाँ पे हमने कुछ रख ली हैं, कुछ इमेजेस। तो अब हम अपना मेन डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो वहाँ पे कलर्स प्रोवाइड किए गए थे और जो उनका लोगो, वो मैंने यहाँ पे साइड लिया था। अब हम इसको कॉपी करते हैं और जहाँ पे हमने लेबल डिज़ाइन करना है इसको वहाँ पे ले जाते हैं। ये हमारा लोगो और ये कलर्स यूज़ होने हैं जो, इनको कॉपी करते हैं और आर्ट बोर्ड पे ले जाते हैं। उसकी जो वो है टैग लाइन है और उसके अलावा हेडिंग है, वो हम वहाँ से ब्रीफ से कॉपी कर लेते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट का नेम है। कंट्रोल सी करते हैं और आर्ट बोर्ड पे कंट्रोल वी। ये प्रोडक्ट का नेम आ गया। उसके बाद ये टैगलाइन को कॉपी कर लेते हैं, टैगलाइन वहाँ पे ले जाते हैं। और कलर्स भी हमने ले लिए हैं, फ़ॉन्ट्स हम देख लेंगे कौन से यूज़ करने हैं। और फिर हाँ, वो नीचे उसका वॉल्यूम भी दिया हुआ था, वो भी हम कॉपी कर लेते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमने इसका जो बैकग्राउंड है, इसको सबसे पहले हमने लोगो को अलाइन करना है। तो
इसको थोड़ा छोटा करेंगे। इसमें जो कलर यूज हुआ वो वाइट कलर यूज हुआ, तो हम इसको क्या करेंगे कि यहाँ पे एक शेप ले लेंगे, उसका कलर यहाँ से आई ड्रॉपर टूल लेके तो उसका कलर ले लेंगे। शेप में हम अपने लोगों को एडजस्ट करते हैं, अलाइन करेंगे शेप को, और डायरेक्ट सिलेक्शन लेके इसका ये वाला एंकर पॉइंट और ये शिफ्ट के साथ ये वाला एंकर पॉइंट इसको सेलेक्ट करेंगे और थोड़ा सा राउंड कर देंगे। सिर्फ नीचे वाले दो कॉर्नर जो उनको हम राउंड कर देंगे। अब हम यहाँ से लोगो उठाते हैं और ये शेप के अंदर एडजस्ट करते हैं। ये शेप के पीछे है तो राइट क्लिक करके अरेंज करेंगे और अरेंज पे क्लिक करेंगे और ब्रिंग टू फ्रंट कर देंगे। अब इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको भी सेंटर अलाइन करेंगे। अब इसको इस शेप के अकॉर्डिंग भी हम सेंटर अलाइन और इसको ग्रुप करते हैं और सेंटर अलाइन करेंगे। ये हमने अपना लोगो अरेंज कर लिया, अलाइन कर लिया। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि हमारे प्रोडक्ट का क्या नेम है, ऑर्गेनिक रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। इसको हम किसी तरह एडजस्ट करते हैं। टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट टूल लेके अपने प्रोडक्ट का यहाँ पे नेम टाइप करते हैं। रोजमेरी, सॉरी, ऑर्गेनिक, इसको अलग टाइप करेंगे और नीचे रोजमेरी इसको लेता और एसेंशियल ऑयल। ये इसकी जो हेडिंग है, इसका जो सॉरी प्रोडक्ट नेम है वो ज़्यादा लंबा है। वो इस तरह हम एक ही लाइन में सारा एडजस्ट करेंगे ना तो वो एक तो प्रॉपर वो नज़र भी नहीं आएगा, वो छोटा होगा उसका जो साइज़ है, और अच्छा भी नहीं लगेगा। तो इसको हम किसी तरह अरेंज करते हैं। इसका सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। उन्होंने हमें फ़ॉन्ट यूज़ क्या कहा था कि रोबोटो, यहाँ पे हम रोबोटो लिखते हैं, उसका रेगुलर। इसका भी वही लिखते हैं और इस वाले का भी। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को सेलेक्ट करके इसका साइज छोटा कर लेंगे। यहाँ से इसको सेंटर अलाइन करेंगे और इन तीनों को सेंटर अलाइन करेंगे। अच्छा, जो ऑर्गेनिक है ना, इसका हम फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। कोई स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट हम इस पे यूज़ करते हैं।
यहाँ पे हम एक फ़ॉन्ट सर्च करते हैं, स्क्रिप्ट फ़ॉन्ट है ब्रिटानी, इसको हम यूज़ करते हैं। इसको छोटा करेंगे और रोजमेरी का भी थोड़ा साइज हम छोटा करेंगे और इसका भी। रोजमेरी को हम ना फ़ॉन्ट इसका और स्टाइल बोल्ड में कर लेते हैं, या फिर मीडियम में। ये हमने अपना नेम अरेंज कर लिया, जो हमारे प्रोडक्ट का नेम है। अब उसकी टैगलाइन क्या है, 100% प्योर एंड नेचुरल। और उसके साथ उन्होंने कहा था कि आपने उनकी ब्रीफ में यहाँ पे लिखा हुआ था बोटेनिकल इमेज, मतलब कि रोजमेरी ऑयल, इससे जो रिलेटेड हमने बोटेनिकल कोई इमेज भी यूज करनी है। तो हम जब गूगल पे सर्च करेंगे ना रोजमेरी ऑयल्स, तो यहाँ पे गूगल पे सर्च कर लेते हैं रोजमेरी लीव्स, हमने उस तरह की इमेज यूज करनी है। तो ये हमारे जो कलर्स यूज हुए हैं वो पर्पल कलर है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर ये देखें, इसमें से आपको जो इमेज अच्छी लगेगी आप वो यूज कर सकते हैं, उसका बैकग्राउंड रिमूव करके। ये रोजमेरी ऑयल्स की उसकी लीव्स की इमेज है, आपको जो अच्छी लगे आप उसको यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आर्टबोर्ड में साइड में उसकी इमेज रखी हुई है, हम ये इमेज यूज करेंगे। तो इसको मैं कॉपी करती हूँ और वहां पे ले जाती हूँ, Ctrl+V। इसको अब हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से अरेंज करना है। क्या करेंगे हम, जिस तरह ये देखें इस वाली इमेज में उन्होंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे लेबल में क्या किया हुआ है, यहाँ पे उन्होंने इस तरह इमेज लगाई हुई है और नीचे उसकी टैगलाइन लिखी हुई है। तो हम भी इसी तरह ही करेंगे। यहाँ पे हम एक रेक्टेंगल लेते हैं, ठीक है। इसका जो कलर है ना वो हम ये वाला कर देते हैं। इसका ना हम यहाँ पे हम इमेज यूज देखते हैं, बैक पे चली गई है, अरेंज रिंग टू फ्रंट, थोड़ी छोटी करते हैं। सेंटर अलाइन कर लेते हैं हम इसको। क्या करते हैं कि यहाँ पे Ctrl+2 कर देते हैं, ताकि ये जो सिलेक्शन जिसको हम सेलेक्ट करेंगे ना, ये सिलेक्शन लॉक हो जाएगी। फिर वो इस तरह अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो हमने भी अपनी टैगलाइन भी यूज करनी है, तो वो इस तरह प्रॉब्लम होगी। अब हमने यहाँ पे अपनी
टैगलाइन यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे, जिस तरह के इस वाली इमेज यहाँ पे किया हुआ था उन्होंने के शेप लगा के टैगलाइन यूज़ किया, हम भी उसी तरह अपनी टैगलाइन यूज़ करेंगे। इसका यही वाला हम कलर लेते हैं, लेकिन इसके कोई लाइट शेड हम यूज़ कर लेते हैं। इस वाले को जो हेडिंग है उसको ना पकड़ के थोड़ा सा ऊपर करते हैं और देखते हैं कि ये सेंटर लाइन है। इसको अनलॉक करेंगे, इसको भी लॉक कर देते Ctrl+2 करके। यहाँ पे अब हम अपनी टैगलाइन लिखेंगे। आर्ट के साथ इसकी कॉपी ले लेते हैं। इसको छोटा करेंगे। हंड्रेड % प्योर एंड नेचुरल। इसको हम रेगुलर कर देते हैं। इसका वेट 2.5 करेंगे और ये जो हमने शेप लगाई है इस शेप के अकॉर्डिंग इसको अलाइन करेंगे इस तरह से। शेप के जो कॉर्नर्स है ना इनको हम थोड़ा सा राउंड कर लेते हैं। इन दोनों को पकड़ेंगे और ग्रुप करेंगे और सेंटर अलाइन करेंगे। देखते हैं ये अच्छा लगता है कि नहीं। ये इमेज थोड़ी सी इसको ऊपर करते हैं। यहाँ से मुझे लगता है वो कॉपी लेते हैं, हमारी जो हेडिंग थी वो चली गई। हम दोबारा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखा होता ऑर्गेनिक रोजमेरी एसेंशियल ऑयल, तो वो रिमूव हो गया। हम दोबारा लिख लेते हैं एसेंशियल ऑयल। इसको ये हमने फ्रंट साइड अपनी रेडी कर लिया। इस पे हमने अपने वो प्रोडक्ट का नेम लिखा है। जो इमेज यूज़ करनी थी उन्होंने कहा हुआ था वो हमने इमेज यूज़ की है उस तरह की। और अपने लोगों को हमने फ्रंट साइड पे रख लिया है और साथ में हमने अपनी टैगलाइन को भी एडजस्ट कर लिया। इसके साथ एक और चीज़ रह गई है, उनका वॉल्यूम था प्रोडक्ट का, वो भी हम यहाँ पे अरेंज करते हैं। वॉल्यूम था उसका 1 FL OZ 3 ml। ये वॉल्यूम है। इसको यहाँ पे हम लगाएंगे और थोड़ा छोटा कर लेते हैं। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। रेगुलर और छोटा इसको कर लेते हैं।
ये हमारी फ्रंट साइड रेडी होगी। अब इसकी साइड्स की डिटेल देख लेते हैं हम, कि जो साइड्स पे डिटेल थी उसको ऐड कर लेते हैं। साइड पे जो उन्होंने डिटेल ऐड करने के लिए दी थी वो उनके बेनिफिट्स थे, हाउ टू यूज, और इंग्रेडिएंट्स, उसके क्वेश्चंस, मैन्युफैक्चर, और उसके अलावा स्टोरेज। तो ये हम अब इनको बारी बारी पकड़ते हैं और वहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। सबसे पहले बेनिफिट्स करेंगे, इसको कंट्रोल सी करके तो हम यहाँ पे ले आते हैं, इसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, कंट्रोल वी। तो यहाँ पे हम इनको अरेंज कर लेते हैं। ये हमारी गाइड्स लगी हुई हैं, इसी के साथ हम इसको अरेंज करेंगे। इनका फ़ॉन्ट चेंज कर लेते हैं। जो बाकी हम पहले हमने फ़ॉन्ट यूज़ किया, ये मायरड प्रो लगा हुआ है, तो पहले हमने जो फ़ॉन्ट यूज़ किया हम वही फ़ॉन्ट यूज़ करेंगे। रोबोटो फ़ॉन्ट हमने यूज़ किया है तो हम उसी के साथ ही चलेंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। इस पे भी हम यही वाला यूज़ करेंगे, रोबोटो। इसका ये लाइट यूज़ कर लेते हैं। फाइल को कंट्रोल एस कर लेते हैं, ये ना हो कि सारा कुछ ही हमारा चला जाए। ये बेनिफिट्स हमने लिख लिए, उसके बाद हम देखते हैं क्या है, हाउ टू यूज़। इसको भी कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और यहाँ पे जाके पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल वी। इसका भी फ़ॉन्ट हम चेंज करेंगे, रोबोटो फ़ॉन्ट हो गया इसका भी, और इस वाले का भी चेंज करेंगे फ़ॉन्ट, रोबोटो लाइट। ये इसका भी फ़ॉन्ट यूज़ कर लिया। हम यहाँ से इसका सारे का भी ना इकट्ठा पकड़ के भी इसका फ़ॉन्ट हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। उसी तरह इसको भी यहाँ लेके आएंगे। सॉरी, पहले फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। और इस पे भी ये वाला अप्लाई कर देंगे। ये आपने इसकी स्पेसिंग का ख्याल रखना है कि यहाँ पे जो हमने सेफ एरिया लिया था वो हमने इस वजह से ही लिया था कि हमारी अलाइनमेंट जो है वो ख़राब ना हो, हम इससे सेफ एरिया से हम अपने बाहर ना जा सकें। अच्छा, ये इनकी ना स्पेसिंग ज़्यादा हो गई है, तो हम यहाँ से ऊपर कर लेते हैं थोड़ा, इसको भी पकड़ते हैं और थोड़ा शिफ्ट के साथ पकड़ के इसको भी ऊपर कर लेते हैं।
अब अपनी ये जो दूसरी साइड पे डिटेल लगानी है वो ले आते हैं। सारी यहाँ से कर लेते हैं। कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पे साइड पे पहले रख देते हैं। कंट्रोल वी। यहाँ से अब इन दोनों को पकड़ेंगे और अलाइन कर लेंगे। वो भी हमने दूसरी साइड जो था अलाइनमेंट हमने लेफ्ट रखी थी, तो यहाँ पे भी जो हम अपनी अलाइनमेंट करेंगे वो लेफ्ट ही करेंगे। इनका पहले ना इनका फॉन्ट हम चेंज कर लेते हैं सारे का। रोबोटो फॉन्ट कर लेते हैं। अब इनको हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर लेते हैं। अलाइनमेंट जो है वो अभी हमने इसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे अलाइनमेंट करेंगे। तो हम क्या करेंगे कि हम गाइड्स ले आते हैं, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास रूलर्स आ जाएंगे, रूलर्स आ जाएंगे। तो इसको हम इस यहाँ पे लगा लेते हैं ताकि हमें पता हो कि हमने किस तरह अलाइनमेंट करनी है। इसी तरह यहाँ पे भी अलाइनमेंट का आपने ज़्यादा ख्याल रखना, इस तरह डिज़ाइन जो है वो ख़राब होगा आपका। यहाँ पे क्वेश्चंस लिख लेते हैं और उसकी भी अलाइनमेंट जो पहले हमने यहाँ इस साइड पे किया उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। दूसरी तरफ से भी ये हमने क्वेश्चन सेट किए हैं, तो ये पॉइंट्स की फॉर्म में क्वेश्चंस, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये पॉइंट्स की फॉर्म में है। अजान हो रही है, पहले हम अजान सुन लेते हैं और फिर इसको कंटिन्यू करते हैं।
ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं दोबारा से। अच्छा, पहले ना मैं ये चीज़ें सिर्फ इसी तरह अलाइन कर रही हूँ, बाद में हम इसकी अलाइन स्पेसिंग देख लेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की हमारी स्पेसिंग जो है वो, और उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक की स्पेसिंग, और फिर यहाँ से यहाँ तक की, ये सारी हम स्पेसिंग्स बाद में देख लेते हैं। पहले मैं एक दफ़ा इसको अलाइन कर लूँ, फिर बाकी जो जो इस तरह बोल्ड होना है वो भी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने ये बुलेट पॉइंट्स ऐड किए हैं, इसको जूम करते हैं। इसकी कॉपी लेंगे और यहाँ पे एक और इसकी कॉपी लेंगे यहाँ पे, और एक और लेंगे। ये देखें, ये जो पिंक लाइन हमें शो हो रही है, ये इंडिकेट कर रही है कि इसमें जो स्पेसिंग है वो सेम है, तो इनकी स्पेसिंग भी हम सेम रखेंगे। इनके कलर हम चेंज कर लेते हैं। इसका ये वाला कलर रख लेते हैं। अच्छा, तो इंग्रेडिएंट्स भी ऐड हो गए, क्वेश्चंस भी ऐड हो गए, मैन्युफैक्चरर रह गया है, इसको भी हम पकड़ते हैं और यहाँ पे अलाइन कर लेते हैं। ये रेगुलर है तो इसको मीडियम करेंगे और इसको रेगुलर ही रहने देंगे। इसकी भी जो, इसको मीडियम में करेंगे और इसकी हेडिंग को भी मीडियम में हम करेंगे। अब हम इनकी स्पेसिंग को एडजस्ट कर लें। यहाँ पे भी बोल दी है। यहाँ पे रेगुलर है तो इसको भी लाइट कर लेते हैं, इसको भी लाइट कर लेते हैं और इसको भी। अब हम इनकी स्पेसिंग देख लेते हैं। हमारी एक तो यहाँ से यहाँ तक की जो स्पेस है वो भी सेम होनी चाहिए तीनों में, यहाँ पे इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, और उसके अलावा यहाँ ये वाली जो स्पेसिंग है ये भी हमारी सेम होनी चाहिए। अब देखें, मेरी यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, हम ये अच्छा नहीं लगता, इसको हम एडजस्ट करेंगे और इनकी जो स्पेसिंग है वो इक्वल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम एक गाइड लगाएंगे और ये देख लेंगे कि ये हमारी सेम है कि नहीं। और इस साइड से भी करेंगे। इस वाली गाइड को यहाँ पे लगाएंगे और दूसरी तरफ से उसकी स्पेसिंग एडजस्ट करेंगे। अब ये वाली गाइड जो है एक गाइड हम यहाँ पे लगाएंगे और इस तरफ से भी उसी तरह।
यहाँ पे भी गाइड लगाएंगे। ये ठीक है, दूसरी तरफ से हम चेक कर लेते हैं। इस तरफ से भी ठीक है। अब पहले हम ना ये वाली स्पेसिंग को भी एडजस्ट कर लेते हैं। हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ना हम एक शेप लगा लेते हैं, रेक्टेंगल यहाँ पे लगा लेते हैं एक। ब्लैक कलर उसका ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक। और उसी को यहाँ पे भी ले आते हैं। मतलब हमने जो अपनी स्पेसिंग है इतनी ही रखनी है। इस दोनों को उठाएंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है। अब हमारी इससे क्या, जो हमने शेप लगाई है इससे हमारी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो सेम हो गया। एक दफा दोबारा चेक कर लेते हैं। दूसरी तरफ भी अब इसी तरह करेंगे हम। ये जो शेप है ना इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। इन दोनों को पकड़ेंगे और ये इस तरह से। अब ये हमारी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, फिर यहाँ से यहाँ तक का और यहाँ से यहाँ तक का ये सेम हो गया। इनकी स्पेसिंग एडजस्ट हो गई है। अच्छा, अब उन्होंने ये हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट जो है वो रेडी है। ये इस फ्रंट साइड और ये इसकी दोनों लेफ्ट और राइट साइड। उन्होंने हमें बार कोड का कहा था। ठीक है। वैसे तो मैंने यहाँ पे अपनी बार कोड जो है वो सेव करके रखा हुआ है अपने पास, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि अगर वो आपको जो क्लाइंट है वो वेबसाइट आपको प्रोवाइड करता है कि इसका मुझे क्यूआर कोड या बार कोड जनरेट करके तो वो आप किस तरह से करेंगे। वो हम गूगल से भी क्यूआर कोड को जनरेट कर सकते हैं और कैनवा से भी कर सकते हैं। मैं आपको कैनवा से उसका क्यूआर कोड जो है वो जनरेट करना सिखाती हूँ। उन्होंने हमें वेबसाइट का लिंक दिया था कि आप हमारी वेबसाइट से जो क्यूआर कोड है वो ले सकते हैं। तो हम यहाँ किस तरह से करते हैं एप्स, सॉरी, यहाँ पे एप्स पे जाएंगे। यहाँ पे हम लिख लेंगे, अगर बार कोड जनरेट करवाना है बार कोड लिख लेंगे, क्यूआर कोड जनरेट करवाना है तो वो लिख लेंगे। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ क्यूआर कोड। ये आ गया यहाँ पे क्यूआर कोड जनरेटर। ये जो मर्जी आप सेलेक्ट कर लें यहाँ से। हाँ, तो ये यहाँ पे उन्होंने एंटर यूआरएल, मतलब कि उनकी जो वेबसाइट है उसका वहाँ यहाँ पे आप लिंक पेस्ट करेंगे ना और यहाँ पे जनरेट कोड करेंगे तो वो आपको उसका क्यूआर कोड या बार कोड अगर आपने जनरेट करवाना है वो यहाँ पे आपको करके दे देगा। तो यहाँ से फिर आप जो क्यूआर कोड होगा वो अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने तो पहले ही अपनी डिटेल जो है साइट पे रखी है। मैं यही वाला क्यूआर बार कोड पकड़ूंगी और यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। इसको छोटा कर लेते हैं। इसके पीछे ना हम शेप यूज करते हैं एक। शेप का ये वाला कलर ले लेते हैं।
इसको इस तरह से सेंटर में कर देते हैं और इसके जो कॉर्नर्स है ना वो हम थोड़े से सॉरी तो जूम करके इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड कर देते हैं। शेप थोड़ी सी बड़ी लग रही है, दोबारा इसकी अलाइनमेंट चेक कर लेते हैं। अब ठीक है, इसको ग्रुप करते हैं और यहाँ पे उनका QR कोड लगा देते हैं। तो ये हमारा जो मेन डिज़ाइन है वो रेडी हो गया। डिटेल के अकॉर्डिंग हमने अपना डिज़ाइन रेडी कर लिया। अब इसको हम यहाँ से पहले ये गाइड रिमूव करते हैं। और इसका ये जो हमने सेक्शंस में डिवाइड किया, हमने इतनी ईज के लिए किया था कि हमारा जो डिज़ाइन है वो 3 सेक्शंस में 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब हम अपना डिज़ाइन सेव करते हैं और इसको मॉकअप में लगाते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट एज यूज आर्टबोर्ड और ओके कर देंगे। ये हमारा डिज़ाइन सेव हो गया। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका हमने मॉकअप फाइंड करना है। तो मॉकअप हम गूगल से ही फाइंड करेंगे। इसका गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये सीरम की बोतल, सीरम का मॉकअप चाहिए हमें, तो सीरम बॉटल सॉरी सीरम बॉटल मॉकअप फ्री डाउनलोड। यहाँ पे आपको बहुत से फ्री जो मॉकअप्स हैं वो मिल जाएंगे। मैंने वैसे सेव करके रखा है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे सेव करना बता देती हूँ कि किस तरह से हमने जो मॉकअप है उसको सेव करना है गूगल से। जिस तरह ये वाला एक मॉकअप है, ये यहाँ पे बहुत से मॉकअप जो हैं वो फ्री होते हैं, हम सेव कर सकते हैं इसके। इस तरह विजिट पे जाएंगे और यहाँ डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसको। इंटरनेट स्लो है, वरना यहाँ पे ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाना था। हाँ, तो यहाँ पे इस तरह आप डाउनलोड कर सकते हैं। जो उनकी वेबसाइट पे जाके जो फ्री होंगे वो इजीली डाउनलोड हो जाएंगे। तो मैंने पहले से किया हुआ है, तो मैं वही वाला यूज़ करूँगी। ये इसकी PST फाइल है, इसको ओपन कर लेंगे। तो ये मॉकअप जो है वो फोटोशॉप में खुल गया है। यहाँ पे ये देखें आप, प्रोजेक्ट लिखा हुआ है। इसका मतलब कि जो हमारा डिज़ाइन है वो यहाँ पे प्लेस होगा। ये आप यहाँ पे ये छोटा सा निशान बना हुआ है, इस पे जब हम डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा और हम अपना जो डिज़ाइन है
उसको ड्रैग करके यहाँ पे ले आएंगे। इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे, टिक करेंगे और कंट्रोल एस करेंगे। इससे क्या होगा कि वो जो मॉकअप है वहां पे सेव हो जाएगा। ये देखें, ये हमारा मॉकअप पे डिजाइन लगे इतना, यहाँ से ये हमारा मॉकअप पे डिजाइन लग गया। तो यही थी आज की क्लास। इससे रिलेटेड अगर जो कुछ आज हमने पढ़ा इससे रिलेटेड कुछ कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी, मैं मॉकअप लगाना दोबारा बता देती हूँ। आपको डाउनलोड करने का पता चल गया था गूगल से किस तरह हमने मॉकअप को डाउनलोड किया है? मैं कह रही हूँ आपको डाउनलोड करना बताऊँ किस या सिर्फ लगाना बता दूँ कि किस तरह मॉकअप लगा है? ठीक है, मैं लगाना बता देती हूँ। जब हमने सेव कर लिया था ना, मतलब जब हम गूगल से मॉकअप को डाउनलोड करेंगे ना, तो इस तरह की हमारे पास जिप फाइल आएगी। इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो एक्सट्रैक्ट हम ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जो इसके अंदर जितनी भी फाइल वो होगी, पीएसटी फाइल होगी, उसकी इमेज होगी, वो एक ही फोल्डर के अंदर आएगी। अगर हम एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे ना, तो इस तरह सारी अलग-अलग बाहर आएंगी। तो हम एक्सट्रैक्ट को इस वाले ऑप्शन को प्रेस करेंगे और वो हमारी फाइल आ जाएगी। इस तरह से हमारे पास एक फाइल आएगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी ये जो पीएसटी होगी इसको खोल लेंगे। जब पीएसटी खोलेंगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास लिखा होता है कि यहाँ तो लिखा होता है योर डिजाइन हेयर, कि आप अपने डिजाइन को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट, तो हम ये जो छोटा सा यहाँ पे निशान बना हुआ है इसको डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करेंगे और उसके बाद अपना जो डिजाइन होगा उसको, ये हमारा डिजाइन है, इसको हम ड्रैग करेंगे और ड्रैग करके फोटोशॉप पे ले आएंगे। फिर उसको हम एडजस्ट कर लेंगे इस तरह से। इस तरह से हम एडजस्ट करेंगे और फिर इसको टिक करके कंट्रोल एस करेंगे। तो वो जो हमारा डिजाइन होगा वो इस तरह से, ये हमारा मॉकअप लग गया। अब क्लियर हुआ आपको मॉकअप लगाने का? क्लियर है आपको मॉकअप का? और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। मेरी स्क्रीन किसी को भी नहीं शो हुई? वो आपके भाई नेट का कोई प्रॉब्लम होगा, मेरी तरफ से तो विजिबल है स्क्रीन। कल वाली क्लास में मैंने दोबारा न्यू नए टाइप का जो है वो लेबल बनाना सिखाना है और उसको मॉकअप में लगाना है। तो आप कल दोबारा देख लीजिएगा कि मॉकअप किस तरह लगता है। ओके, और यूट्यूब पे वीडियो भी इसकी पब्लिश होगी, तो आप वहां से भी देख सकते हैं कि मॉकअप किस तरह लगाना है। तो आज हमने लेबल बनाया और उसको मॉकअप में लगाया। कल अब हम इसका कोई नई टाइप का वो बनाएंगे, लेबल डिजाइन बनाएंगे और उसको मॉकअप में लगाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।